श्रीपाद शंकराचार्य जी समझाते हैं कि जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम होता है, कहीं रस्सी रखी हुई है कुंडली बना करके सजा करके, और अंधकार है और कोई जाने नहीं, देख करके वो गिरेगा, भागेगा कि अरे सांप बैठा है। सांप भी कुंडली बना करके बैठता है, तो वहां सांप है नहीं, है वास्तव में रस्सी, पर सांप का भ्रम होता है। व्यक्ति कभी कभी तो गिर भी जाता है, कभी कभी तो यहां तक देखा गया है कि मुंह से गाज फेंक रहा है बिना मतलब। ये सांप के काटने पर मुंह से गाज आता है। हमारे गांव में एक बार तो कुछ नहीं काटा था, वो गुड़ बनाने वाले कराह से पैर थोड़ा कट गया था। तो कलुआड़ कहते हैं जहां गुड़ बनाया जाता है, गन्ना को पेर करके रस को औंटा जाता है, तो वहां पर 10-20 लोग प्राय रहते ही हैं गांव के। बाद में जब भेली बनाई जाती है तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद गुड़ दे देते। अब पता नहीं ये सिस्टम है कि नहीं। तो वहां लोग बैठे ही रहते हैं, आग तापते हैं। लोग ऐसे गुड़ उतरा हुआ था, गुड़ उतर गया था, कड़ाह उतर गया था कड़ाही, और गुड़ ठंडा हो रहा था। तो एक व्यक्ति, हाँ हम लोग आग ताप रहे थे, कई लोग थे, तो आग ताप रहे थे। तब तक आपने राधा वल्लभ दास का नाम सुना होगा। राधा वल्लभ दास के बड़े भाई जो इस्कान में मेरे बाद गए थे सबसे पास, तो वो भी थे वहां। तो वो गुड़ को फावड़ा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खुरपा, उससे गुड़ को उलट रहे थे किनारे किनारे, पहले ऐसे किनारे किनारे ठंडा करना। तब तक किसी ने कहा, किसी को सांप दिखाई पड़ा वास्तव में, कोई सांप रहा होगा डोढ़ा चाहे कोई, तो वो दिखा और अरे सांप सांप। तो जो वो गुड़ को खोद रहे थे वो भी भागे, भागने में कड़ाह से लग गया पैर में, थोड़ा सा कड़ाह से थोड़ा लग गया, और उनको तो भाव हो गया कि सांप काट दिया हमें। केवल भ्रम हुआ, भाव हुआ कि सांप काट दिया। इसके बाद और उनको बहुत तीता मिर्च दिया गया खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, सांप काटा है क्या। तो वो पूरा इतना बड़ा मिर्च खा गए और ठीक से बोलिए, तीत लगा था ना ना, वो तीत नहीं लग रहा था, चाहे जो भी हो वो तीता नहीं लग रहा। इसका मतलब तब तो सांप का जहर चढ़ गया। सांप का जहर चढ़ने पर मिर्च तीता नहीं लगता है, तो जहर चढ़ गया। हाय, अब टांग करके कुदरा ले जाने की तैयारी होने लगी टाउन में, दवा कराने के लिए, सुई देने के लिए, करने। लेकिन फिर बीच बीच में पूछते थे अब तबीयत का थोड़ा ठीक बा। होते होते जब सवेरा बिल्कुल हुआ, तो कटा हुआ था, वो देख रहे थे, तो कड़ाह में जो कटा था उनका चमड़ा थोड़ा सा वो सटा हुआ था, वह कड़ाह में लगा हुआ। अरे एकरा के सांप थोड़े कटले। मन जी थे वो लगे गाली देने उनको, बहुत कहता है कि सांप कटले बा, तो सबको तबाह किया। तो मन में भ्रम था, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि रस्सी रखी हुई है और रस्सी को देखते ही भ्रम हो जाता है कि सांप है, तो आदमी घबराने लगता है, गिर जाता है, हो जाता है। तो वास्तव में वहां सांप है नहीं, है वास्तव में रस्सी, पर रस्सी सत्य है
है ना। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं ये मिथ्या है, सांप तो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन रस्सी है, रस्सी को भी आप नहीं उड़ा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं रस्सी भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? रस्सी से काम लेते हैं, बाल्टी से कुआं से जल निकालते हैं, कई काम होता है। तो कहे वो कुआं से जल निकालना भी झूठा है, बाल्टी भी झूठा है, ये सब बोलने वाला ही झूठा है वास्तव में। तो इस संसार में भ्रम होता है कि ये मेरा है ये चीज और मैं यह देह हूं, यही है फॉल्स। देह है, देह झूठा नहीं है, लेकिन देह को मैं मानना कि हमारा स्वरूप है, मैं ही यह देह हूं, यह झूठा है। इस संसार में किसी चीज को अपना मानना कि मेरा है, मेरा नहीं है, ये मानना झूठा है। लेकिन ये दुनिया सत्य है, भूमि सत्य है, जल सत्य है, वायु सत्य है, सूरज का प्रकाश सत्य है, ये मोटर गाड़ी सत्य है, रेल सत्य है, किताब सत्य है, ये सब सत्य है। नहीं कि झूठा हम पढ़ रहे हैं और किताब भी नहीं है, कुछ नहीं। तो कुछ तरह ऐसे बोलते हैं जगत असत्य है। असत्यम अप्रतिष्ठम पे जगत आहुरनीश्वरम। भगवान बोले हैं गीता में, कहते हैं असुर लोग कहते हैं कि यह जगत कुछ नहीं, झूठा है, और ये भी कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि दुनिया कहाँ टिकी है, तो जब है ही नहीं तो टिकने का क्या प्रश्न है। अप्रतिष्ठम, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कहाँ पर है। सबके बाद प्रश्न होगा नहीं कि दुनिया कहाँ टिकी है। भगवान गीता में स्वयं ही बताए हैं कि मुझ में टिकी है, मैं मतस्थाने सर्वभूतानि। पर जो असुर लोग बोलते हैं वही बात भगवान यहां बोल रहे हैं, पर उनका तत्कालिक आशय है। असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुरनीश्वरम। और असुर लोग ये भी बोलते हैं कि जगत अनिश्वर है, अनिश्वर अनईश्वर नहीं ईश्वर, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, इसका कोई व्यवस्थापक नहीं है, अपने आप चल रहा है, अपने आप बना है और अपने आप चल रहा है, अपने आप गायब हो जाएगा। इसके पीछे इसको बनाने का, इसको पालने का, चलाने का और नष्ट करने का कोई प्लान नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई ईश्वर है नहीं वास्तव में, अपने आप सब चल रहा है। ये तो वैसे ही कहना होगा जैसे कोई कहे यहाँ इतने लोग जुटे हैं, इसका कोई प्लान नहीं था, और न तो वास्तव में लोग बैठे हैं। ये झूठा प्रतीत हो रहा है कि खड़िया गांव है और यहाँ पर भागवत हो रहा है, कोई प्लान किया, कुछ भक्तों ने व्यवस्था की, नहीं, अपने आप हो चुका है। ये घर भी अपने आप आकर के जमा हो गया और लोग अपने आप आ गए, यही आकाश से टपके। ये नहीं कि कोई भगवानपुर से आया चाहे बॉम्बे से आया, नहीं, सब अकस्मात यही हो गए। ऐसे बोलते हैं लोग कि जो कुछ भी भूमि, पहाड़, जल आदि हो गए, अपने आप हो गया। इसको करने वाला, इसका प्लान करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। और यह बात भी ज्यादा लोगों को अच्छी लगती है। अगर ईश्वर की सत्ता के बारे में कहा जाए तो झगड़ा करेंगे, कौन ईश्वर, कौन ईश्वर। ईश्वर की धारणा ठीक से नहीं है, तो ये अच्छा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है और जगत अपने आप चल रहा है, बाई चांस हो गया। एक बार एक व्यक्ति ऐसे कहा कि ये तो बाई चांस हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी पूछे, व्हाट डू यू मीन बाई चांस? बाई चांस का क्या मतलब है ना, ये चांस का क्या मतलब है, चांस का मतलब बताओ। चांस का क्या मतलब बताएं? लोग कोई किया नहीं है, अपने आप हो गया सब। कितना फालतू विचार है। ये जगत एक योजना से बना है, प्लान से बना है, इसके बनने का सब डेट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बना है। किसके बाद कैसे सृष्टि हुई, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है कि श्री भगवान गर्भ समुद्र में सोए थे। ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में कर रहे हैं, जगत की सृष्टि।
जीवों की। गर्भ समुद्र में सोए थे तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल बहुत बड़ा था और उसके पंखुड़ी पर भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल पर श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए और ब्रह्मा जी कई मानस पुत्र उत्पन्न किए, 4 सनकादिक मन से उत्पन्न किए और कुछ जैसे मरीचि को उन्होंने मन से उत्पन्न किया और कुछ को अपने देह से ऐसे सोचते थे कि हमको पुत्र हो, वो पुत्र निकल जाते थे। ये वर्णन है तृतीय स्कंध में कि ब्रह्मा जी ने इस तरह सृष्टि की है। तो ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई कई पुत्रों की, जैसे भृगु, दक्ष, मनु महाराज इत्यादि। और इन लोगों ने फिर सृष्टि किया। मरीचि जी ने कश्यप को उत्पन्न किया। कश्यप जैसे सारी सृष्टि भरी हुई है। तो इस तरह से किसके बाद इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर ये भूमि, जल, पहाड़ कैसे उत्पन्न हुए और सब जीव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये तो हम इतिहास में पढ़ते हैं, भागवत में, लेकिन वर्तमान में भी देख रहे हैं ना कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पैदा हो रहा है और उसका पालन होता है, उसको कपड़ा सिलाया जाता है, जूता सिलाया जाता है, उसको पालन होता है, उसको स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कोई कहे कोई पढ़ने नहीं गया था, कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, अपने आप सब हो गया। कह देना तो इतना आसान है, लोग मान भी लेंगे, लेकिन कितना ज्ञान है यह। सब चीज का एक ऑर्डर है, सब चीज की एक व्यवस्था है इस संसार में। तो ऐसे ही ये पृथ्वी बनी, पहाड़ बना, समुद्र बना, सबकी व्यवस्था की गई। सब कैसे बने, इस सब का इतिहास है। भगवान सृष्टि किए हैं, वास्तव में ईश्वर सृष्टि किए। भगवान विष्णु से, कृष्ण से सब सृष्टि हुई है। लेकिन लोगों में प्रचलित बात है कि नहीं नेचर कर रही है।